गगन में उद्विग्न नारद की उद्विग्नता का भोलेनाथ शमन करते हैं। सत्य तो ये है कि ब्रह्म ज्ञान सदा शांत चित्त निर्मल हृदय वाले सद्गुणी शिव भक्तों को ही प्राप्त होता है, जो सदा फल की इच्छा किए बिना शिव चरणों और शिव भक्ति में लीन रहता है। उधर भोलेनाथ के साथ गगन विहार करती देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान के विषय में ही विचार कर रही है। उन्हें विचारों में उलझा देखकर महेश्वर कहते हैं, किन विचारों में मगन हो? मैं परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान के विषय में यही विचार कर रही थी स्वामी, कि ज्ञान पर तो हर परिश्रमी विद्यार्थी का निश्चित अधिकार होता है, कि ब्रह्म ज्ञान इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। इसको ज्ञात करने के उपरांत और कुछ ज्ञात करना शेष नहीं बचता। इसको प्राप्त व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर अपने आत्म को मुझ में विलीन कर देना। जीवन रहते हुए प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है, उसे अपने हृदय में परमात्मा बैठा दिखाई पड़ता है। जीवन को? हाँ देवी पार्वती, जीवन मुक्त। उसी प्रकार जिस प्रकार रात्रि में आप अपने शीश पर धारण किए आभूषण उतार कर रख देते, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी अपनी इच्छा अनुसार अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर जीवित रख सकते। अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान अमर तत्व है। आत्मा का साक्षात अमरता का प्रतीक है। भोलेनाथ, आप तो परात्पर ब्रह्म हैं। इस जगत में जो भी अधिक से अधिक है, उससे भी अधिक आप हैं। आपकी भाषा का ये पूर्ण रहस्य मेरी समझ में कनेक्ट ही नहीं आया। कृपा कर इसे स्पष्ट करें। देवी, हमारे अस्तित्व का प्रकट रूप जो आंखों से दिखाई पड़ता है, इच्छा पर स्पर्श की जा सकती है। साधारण से साधारण मनुष्य की इंद्रियां जिसका अनुभव कर सकती, इसे साधारण भाषा में कहें तो जो दृश्यमान वही परमात्मा है, ऐसा विद्वान ही मानते। विद्वानों की मान्यता है तो यही सत्य होगा? नहीं देवी, यह उतना ही सत्य है जितना आप एक सुंदर माटी की मूर्ति उसके अलौकिक रूप के दर्शन कर, उसका स्पर्श कर और उसकी आत्मा की खोज में उस मूर्ति को तोड़ दो, तो अंदर आपको क्या मिले? माटी का ढेर। यही सत्य। प्रकृति रूपी माटी के ढेर परमात्मा ने अपनी कल्पना से सुंदर बनाया, किंतु परमात्मा की कल्पना परमात्मा तो नहीं। तो परमात्मा क्या है स्वामी? प्रत्येक शरीर के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए आत्मा का साक्षात अर्थात परमात्मा से मिलन, इस मिलन के उपरांत अन्य कोई इच्छा शेष नहीं है। जीवात्मा इस मिलन के उपरांत अमरता को प्राप्त हो। ब्रह्म ज्ञान का यही संदेश है। स्वामी, एक साधारण मनुष्य अपनी आत्मा से साक्षात कैसे कर सकता है? उपासना के द्वारा। उपासना के द्वारा? हाँ देवी, उपासना का शाब्दिक अर्थ निकट बैठना, अर्थात अपने आत्मा के निकट करना, अपने आप को पहचानना। वेदों की यही मान्यता है कि अपने आप को पहचानने वाला जल्दी उसी सुंदर माटी की मूर्ति के समान जब वो स्वादिष्ट भोजन कर रहे होते हैं तो उनकी उपासना स्वाद इंद्रियों के निकट बैठ जाती है, और जब वे
सांसारिक मोहमाया में डूब जाते हैं तो उनकी उपासना मायावश इंद्रियों के निकट बैठ जाती है। किंतु कठिन उपासना के उपरांत उन्हें प्राप्त माटी का ढेर ही है। स्वामी, इस संसार में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रात दिन पूजा में आपके नाम के उच्चारण में ही लगे रहते हैं, तब भी उन्हें ओम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों स्वामी? देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ दिनों पूर्व घटी एक घटना के माध्यम से देने के इच्छुक हैं। आओ हमारे साथ चलो। चलेगा